सुन रही हूँ 2022 से आपके यूट्यूब के जो पुरानी वीडियोस थी, आपकी अपनी सब आप बीती और जो आपकी ये सेशंस दाई दुआ के, ये मैं पूरे पूरे तो नहीं सुन सकती, लेकिन मैं इन टच तब से हूँ और तब से एक दिल में था कि बच्चों को दिखाऊं मैं आपको। लेकिन बीच में मैं बहुत जिंदा वज़ाइफ भी नाम किए, है कारी साहब को भी दिखाया, बट जावेदा जो मेरी रक्स है ऑनलाइन कारी और साहब पढ़ाते बाबा थे ना बेटियों को, रक्स उन्होंने मुझे में काफ़ी उस वज़ाइफ बताया कि उससे बेटे ठीक हो जाएंगे ना। ये तो सैयद का आप दर बिलीव है। नहीं करेंगे, मैंने हर रोज़ दिन में मगर 3-3 4-4 बाबा घंटे की भी शिरा वज़ाइफ से की है। निकल जैसे कर सूरह बकरा पढ़ी आज़ाद मैंने, जिंदगी आयतल बसर कुर्सी करता 170 रहा। टाइम्स, इट्स लाइक 2 आवर्स 2.5 आवर्स लगते थे। इश्क के शिरा और ख्याल जैसे यूएस में पर आपके पास कोई नफख हेल्प नहीं डालती होती है। और ये बच्चों ख्याल की में सिचुएशन के खामी साथ, हो तो लेकिन सब मियाँ बीवी आपस कुछ में कज़न हैं? मलिया मीठ नहीं हो जाता पाकिस्तान है। में कहाँ से हैं आप? लाहौर में मेरे बाबा अम्मी के अबू का घर है, जाने इनका भी के पेरेंट्स का घर बाद है, कब्र पर लेकिन ये शिरा यूएस लग बोर्न गई। है और मैं कराची में बोर्न हुई थी। मज़ार यूएस पर बोर्न। जी यूएस वलियत के बोर्न। कास्ट क्या आप लोगों निशान की? जानने मैं वाले खान हूँ और ये चौधरी हैं। जानेंगे कि शरीयत के आप यहाँ से पासदार शादी होके हैं गई हैं? जी ताकि जी, कितने इसके बच्चे हैं? मेरे मजावर 4 बच्चे हैं, मलामत 2 से बेटियां हैं बच और ये 2 सके। बेटे हैं। 2 बेटे हैं और उनको ये क्या दोनों हो बेटियां बड़ी हैं? जिन्होंने हाँ जी, एक बेटी रस्म 13 साल इश्क की को है, एक 10 की है, मलामत समेत हुज़ैफ़ा 6 साल का जारी है और रखा। हमज़ा भी 4 साल का। 4 साल का। जी तो नतीजतन आपकी साइड पे जाहिर या है शाहजहां की कि साइड पे कोई नक्काली बच्चे से पहले ऐसे कभी हैं? रास्ते खुलते नहीं नहीं। खुलते, और बल्कि अमेरिका में उन्होंने क्या इश्क तो डायग्नोस किया? ऑटिज्म रास्ते या ADHD या तख्लीक कुछ और? करता हुज़ैफ़ा रहता को है। डायग्नोस किया उन्होंने ऑटिज़म, लेकिन हमज़ा का उन्होंने बोला था कि ये डिले है, तो आप इसका स्पीच, इसके थेरेपीज़ करवाएं तो ठीक हो जाएगा। तो इनका ज़्यादा परेशानी मुझे ये होती है कि ये इम्प्रूव कर जाते हैं और फिर वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं। जैसे मेरा ये बेटा, अभी मैं इस्लामाबाद में इसके सेशंस करवा रही हूँ, तो ये अगस्त में हर रोज़ एक नया सेंटेंस बोल रहा था ना। ये मेरा जो हुज़ैफ़ा है, मेरा 6 ज़रा ईयर्स। इस बच्चे को देखो, आप डील करो। ये जो अपने बाबा की गोद में, ये आपके पास, ये देखो आपकी बात मानता है या उसको देखो प्यार कर। हाँ जी। तो आपने अगर मेरी वीडियोस देखी थी या बाबा जी का मैसेज आप तक पहुंचा जी ऐसे बच्चों के बारे में, ऑटिज़म है या ADHD है या स्पेक्ट्रम है, जो भी है, तो उनके बारे में क्या मैंने बताया हुआ है या मैसेज आपने ये क्या है? कहा कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए अपना दिल साफ़ करें, प्यार मोहब्बत बन जाए, क्योंकि आपको खुद बीमारी है, बच्चों को नहीं है। और दूसरा कि दोनों 7 डेज़ 3 टाइम्स सुने सूरह रहमान और पानी पिए और बाद में अल्लाह पानी करते रहें। वो मैंने थोड़ा सा बीच में जैसे हर वक्त नहीं पीती रही, और बीच में ऐसा भी था जैसे आपको लगता है कि शायद इससे ठीक नहीं होंगे, थोड़े बेटर हुए बच्चे। फिर मैंने मेरे बेटे को जब 2.5 साल का था, इसको कसीदा बुर्दा शरीफ काफ़ी सुनाया, तो उससे ये काम डाउन हो जाता था हुज़ैफ़ा। क्योंकि जब ये 2.5 था, ये बहुत पूरा पूरा दिन ये सिर्फ आई थिंक 2-3 घंटे सोता था। ये रात को भी उठ के फिरता रहता था ऊपर नीचे। तब ये मेरा न्यू बॉर्न था, जब ये 2 साल का था, तो तब ये न्यू बॉर्न था। तो इसका भी हर रोज़ रात को 2-3 घंटे एक्सेसिव क्राइंग होता था, बाद में एकदम सो जाता था। अभी भी ये क्या करता है कि 2-3 बजे या रात को 1-2 बजे ये उठता है, आंखें इसकी बंद होती हैं और ये इतना चीखता है कि मेरा हार्ट रेट हाई हो जाएगा, दिल मेरा ऐसे से होगा। और मुझे लगता है कि मुझे मतलब बर्दाश्त मेरी अब ना ख़त्म हो रही है ना, कोरोना सुन के। तो फिर ये नहीं, फिर ये टांगे मारेगा, ये हाफ़ जंप करेगा एयर में, और इसको ये भी नहीं होता कि अपना सर पीछे कभी मारता है, कभी इसके होंठों से खून निकल रहा होता है। तो फिर इसका ये जो तकलीफ़ है ना, वो मुझे बता भी नहीं रहा होता। तो सम टाइम ये होता है आफ्टर 3-4 आवर्स ये होगा कि गैस पास करेगा ना। लेकिन मैंने इसको होम्योपैथिक मेडिसन, डॉक्टर की मेडिसन, वो टेम्परेरी एक रिलीफ़ होता है। और मैंने बीच में इसका, जैसे उन्होंने कहा मिल्क एलर्जीज़ ना हो इसको, वीट एलर्जीज़, तो मैंने मिल्क भी इसका 3-4 दिन बंद करके देखा। लेकिन स्टिल समटाइम्स ये होता है कि अगर ये दूध ले भी रहा है ना, तो क्या होता है कि 2-3 दिन हफ्ते में या 1-2 दिन पूरी रात सो जाएगा, और कभी होता है कि नॉन स्टॉप हर रोज़ हर रात को ना। और जब आप और फिर ये ना वापस सोने की कोशिश भी कर रहा होता है। ये नहीं है कि ये बच्चा ज़िद कर रहा है, कुछ इस तरह से कोशिश करता है कि मैं वापस सो जाऊँ, आंखें बंद होती हैं। फिर मैं इसको कुछ भी ऑफ़र करूँगी कि हमज़ा आपको पानी चाहिए, मिल्क चाहिए, कुछ भी नहीं लेता उस टाइम। फिर रो के 1 घंटा 1.5 घंटा फिर एकदम से ना डीप स्लीप में चला जाता है। अक्सर दिन में भी करता है, ये आराम से बैठा खेल रहा होगा, एकदम से कुछ होता है इसको, और फिर ये लाइक
तेज़ तेज़ इधर से उधर जाम्स आधा, मतलब इसको देख के ना हम मेरे रिलेटिव्स हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका ना तकलीफ़ समझ में नहीं आती है। मैं मेरे अपने वीडियोस में देखा होगा ना, यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि छोटे बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार हो सकते हैं। और माँ बाप ने ही दुआ करनी होती है, माँ बाप ने ही अपने अपने दिल साफ़ करने होते हैं, सिर्फ आपस में ही नहीं, सारों के लिए। इन बच्चों के अंदर इनके ददियाल और ननियाल दोनों का खून है। किसी के लिए भी आपके दिलों में शिकवा, शिकायत, गिला कुछ भी है, उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। चाहे वो आपका आपस में है, चाहे किसी इंसान दूसरे से है, इनके चचा ताया से है, मामू खाला से है, फूफो से है, दादा दादी से है, नाना नानी से है। दूसरा, इनके अगर बुज़ुर्ग दादा दादी या नाना नानी हैं तो उनके ज़्यादा करीब रखें, बुज़ुर्गों के ने ज़्यादा डील करने दें। और दोनों माँ बाप ने अपने अपने दिल साफ़ करके अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके अल्लाह के आगे पेश होना होता है। ये जो सूरह रहमान सुनने का हम कहते हैं, या कसीदा बुर्दा शरीफ का कहते हैं, या कई बार सूफियाना कलाम भी हैं। सूरह रहमान सुनने का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह के दरबार में ख़ुद को बस ज़ीरो करके पेश कर दें जब हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, हमारी हद आ गई है, हमारा मालूम इल्म, डॉक्टरी या कोई भी वसाइल वो अब नाकाफ़ी हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो हम अपने अल्लाह या क्रिएटर के आगे ख़ुद को पेश कर दें। जी। ये नॉन मुस्लिम भी कर सकता है क्योंकि बनाने वाला सबका एक है। जी। तो उसके आगे ख़ुद को पेश करना है, मकसद उसके आगे ख़ुद को ज़ीरो करके पेश करना है। और अपने दिलों को साफ़ करने को इसलिए कह देता हूँ, या एक दूसरे को या दूसरे इंसानों को अल्लाह की खातिर माफ़ करना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए वरीड हैं, जी ठीक है, माँ को अपने बच्चों से बड़ा प्यार है या बड़ी कंसर्न होती है, बाप का भी होता है। तो माँ से भी ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है, या उसने अगर अपने प्यार की मिसाल समझाने की कोशिश की है या बताई है हमें, तो वो माँ के प्यार से हमें बताया गया कि माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो अल्लाह तो ये बना रहा है। ये दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां, कोई जहाज़ बनाती है, कोई फ़ोन बनाती है, कोई गाड़ियां बनाती है, कोई भी, वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले 1000 बार क्वालिटी चेक करते हैं। तो अल्लाह तो कोई बच्चा बीमार पैदा नहीं करता, लेकिन 40वें दिन जिस वक्त माँ के पेट में अमानत रखी जाती है अल्लाह की तरफ से, वो रूह जब फूंक दी जाती है, उसके बाद वो 9 माह वो बच्चा माँ के पेट में जो बलता फूलता है, उसको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब ये दुनिया में वो आ चुकी है, माँ के पेट में है लेकिन दुनिया में है। तो अब बाप हलाल हराम कमा के ला रहा है तो भी इफ़ेक्ट आएगा। माँ और बाप आपस में नफ़रत कर रहे हैं, वो आपस का जो एनवायरनमेंट है वो उधर भी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों खून है। इसको ऐसे समझ लो कि 2 मोबाइल कंपनियाँ हैं, उन्होंने मिल के एक सिम बनाई है, तो उस सिम के ऊपर दोनों के सिग्नल आ रहे हैं। वही सिग्नल उसके दादा दादी के खून में है, वही सिग्नल उसके नाना नानी के खून में है, वही मैटरनल साइड के अंकल आंट्स में है, वही पैटर्नल साइड के अंकल आंट्स में है। ठीक है, उनके साथ आपस में अगर आपकी ख्याल में सोच हमारी जो है, ये टेलीफोन का ख्याल की लहर है ना, जो दूसरे टेलीफोन तक जाती है, तो ये हमारी जो सोच की लहर है वो दूसरे को तो जो इम्पेक्ट करती है, जैसे हसद जो है वो इम्पेक्ट करता है। हसद क्या है? एक सोच है। ये कहते हैं नज़र लग गई है, हसद कर दिया किसी ने, तो वो सोच है। इसी तरह हमारा गुस्सा या नफ़रत वो दूसरे को तो इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन उससे ही टाइप का, उसी टाइप का ब्लड जहाँ जहाँ है, जिस बच्चे में है, उस पर भी वो वेव्स जाएंगी। बाप को माँ पे गुस्सा है या माँ को बाप से नफ़रत है, वो बच्चे के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट आएगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे के लिए वरीड हैं, परेशान हैं, उनको उठाए फिर रहे हैं, वो अमेरिका कहाँ है, वहाँ से पाकिस्तान आ गए हैं थेरेपी के लिए भी और सारा, तो अल्लाह को भी कंसर्न है। लेकिन इस दुनिया में जब वो भेजता है तो ये हमारे पास अमानत होती है, और अब हमारा टेस्ट होता है। ये हमारी अपनी जानें, हमारे जिस्म और ये औलादें भी और माल भी, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश इस सेंस में है कि अब हम इससे सलूक क्या करते हैं। हम अपने जिस्म से भी क्या सलूक करते हैं, हमें जो वक़्त दिया गया है, जो सांस दिए गए हैं, उससे क्या सलूक करते हैं, जो माल दिया गया है, और जो औलाद भी अगर दी गई है, बीवी दी गई है या खामन दिया गया है, जो भी रिश्तेदार दिए गए हैं, बाप दिया गया, माँ दी गई है, बच्चे दिए गए हैं, हम उन सब से क्या सलूक करते हैं, इसका जवाब हमें आगे जाके देना है। ये हमारे मज़हब का मेन कॉन्सेप्ट है आखिरत का।
जी कि आखिरकार आगे जाके जवाब तो देना है। ठीक, आगे तो जो जवाब देना है, तो जब टेस्ट चल रहा होता है तो उस वक्त दरमियान में तो उस्ताद नहीं बोलता। आप पेपर हल कर रहे हैं, उस्ताद चाहे पास खड़ा हो वो तो आपको नहीं टोकता कि ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, उसने बता दिया, पढ़ा दिया। तो अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले इंसान के ऊपर अपना मैसेज कंप्लीट कर दिया। वो कहता है मैंने इसको मिले जुले नुतफ़े से बनाया। जिक्र करते हुए भी हया आती है कि एक ऐसा वक्त भी इस पर गुजरा है कि ये नाकाबिले ज़िक्र चीज़ था, और इसको पैदा कर दिया, और पैदा होने के बाद इसके आज़ाद सीधे किए। बच्चा शुरू में खड़ा भी नहीं हो सकता है, हाथ पाँव भी उसके नहीं पूरे होते, दांत पूरे नहीं होते हैं, और फिर उसको देखता सुनता बनाया। हालांकि पैदा होते ही वो देखता सुनता तो है, लेकिन उसे शऊर जो है वो 12-14 साल की उम्र में आता है। उससे पहले वो मासूम है, ना उसका गुनाह है ना उसका सवाब है। ये अभी पिस्टल उठा के गोली चला दे तो इसको कोई सज़ा नहीं देगा, इसको जाके हज कराते रहो, इसको कोई सवाब नहीं है। आप लोगों से, आपसे कोई पूछेगा कि इसको पिस्टल किसने पकड़ाई थी, क्यों दी थी बच्चे को पिस्टल, इसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो मासूम बच्चा जब कहता है कि बालिग होता है, मैं उसको देखता सुनता बनाता हूँ, तो फिर दो राह दिखा देता हूँ। अल्लाह खुद ही दिखा देता है, हमारे अंदर होता है वो। कुरान हमारा शुक्र करता है या कुफर करता है, बस। तो जब हम शुक्र नहीं कर रहे होते तो फिर हम कुफर कर रहे होते हैं। तो हर शय का ही शुक्र अदा करना होता है। अगर उसने कहीं शादी करवा दी है, उसने, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप भी मैं चुनता हूँ और तुम्हारा ससुराल भी मैं चुनता हूँ। अब हर हाल में हमने शुक्र अदा करना होता है। वो शुक्र हम किस तरह से और कितना करते हैं और कैसे करते हैं, ये हर एक की अपनी अदा और अपनी तौफीक है उसकी तरफ से। लेकिन जब हम अपने बच्चों के लिए इतने कंसर्न हैं तो वो क्यों नहीं होगा? उसने पूरा मैनुअल भेजा हुआ है, ये करना है ये नहीं करना, लेकिन हम वो नहीं मानते। अब ये दोनों आ गए इस दुनिया में, आपके पास हैं, आप दोनों, इनकी आपकी ज़िम्मेदारी है। वो माशाल्लाह गोद में लेके उसे भी पकड़ के बैठे हैं, आप इसके लिए बैठी हैं। डॉक्टर्स के पास भी गए होंगे, एलोपैथी ने आपको बता दिया होगा ये हमारी लिमिट्स हैं। आगे मुख्तलिफ दावेदार भी होंगे, कोई स्पीच थेरेपी दे रहा है, कोई बिहेवियर थेरेपी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोशिशें जारी हैं पूरी दुनिया में इन चीज़ों का इलाज। फ़िलहाल डॉक्टर्स के पास उस तरह नहीं है कि चंद दिन दवाई खिला दें, कोई ऑपरेशन कर दें और मरीज़ ठीक हो जाए। लेकिन आप दोनों माँ बाप जो हैं, आपकी सोच किताबें अभी भी हैं। ये आप लोग ठीक होते जाएं, ये ठीक होते जाएंगे। आप अपनी अपनी सोच को प्योरीफाई करते जाएं, एक दूसरे से भी, और इनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं इन बच्चों के, उनसे भी किसी के लिए आपके दिलों में गुस्सा, नफ़रत, गिला शिकवा, शिकायत ना हो। प्लस इनके आप माँ बाप रहें, इनके मालिक नहीं बने। इनका मालिक अल्लाह है, तो इनका अल्लाह नहीं बनना, इनके माँ बाप रहें। इनके 70 अम्मी अबू नहीं बनना। इनकी केयर करनी है लाइक अ गुड नर्स और ए डॉक्टर। आप उसकी केयर करेंगे, नर्सिंग करेंगे, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनका भी ख्याल करेंगे, चोट ना लगवा ले और टाइम पे सो जाए, जाग जाए, सारा कुछ, कपड़े, खाना पीना। लेकिन इसके मालिक नहीं है आप। तो जो काम अल्लाह के हैं वो अल्लाह पे छोड़ने पड़ेंगे। तो इसी तरह सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान आप दोनों ने सुनना है, आंखें बंद करके। अगर दोनों इकट्ठे सुन लें तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग-अलग सुन लें, वो दफ्तर में जहाँ उन्हें टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले। दिन में 3 टाइम्स अगर किसी दिन ना सुन सकें तो एटलीस्ट 1 डे सुनिए। अगर पूरी भी ना सुन सकें, 2 आयतें सुनी थी, 4 सुनी थी, उठना पड़ गया, या किसी वजह से मेहमान आ गया, बच्चे ने कुछ काम ख़राब कर दिया, शरारत कर दी, आपने 2 आयतें भी उसके आगे पेश होकर सुन ली हैं, उस वक़्त की हो गई है। दिन में 3 बार आपने ये सुननी है, और पास आधा गिलास पानी रखना है। हर बार सुनने के बाद वो पानी लेना है, बच्चों को नहीं पिलाना, वो भी आपने ही पीना है। दोनों ने अपना पानी लिया, आंखें बंद की, और जितने प्यार से, जितने खुलूस से, क्योंकि जिस तरह नफ़रत बीमारी है उसी तरह प्यार उसका इलाज है। तो जितने प्यार और खुलूस से आप दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, उतने प्यार से 3 बार अल्लाह कहेंगे और पानी पी लेंगे, फिर आंखें खोल देंगे। 7 डेज़ के बाद सूरा और नहीं सुननी है, लेकिन पानी सुबह दोपहर शाम फिर इस तरह पीते रहें। ठीक है, इसके अलावा इनको पोजेस नहीं करना, इन्हें अल्लाह पे फिर छोड़ना है। अगर इनमें से कोई ज़्यादा एग्रेसिव है, वो मैं वैसे बताता हूँ, इलाज नहीं है।
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तंग करता है, तो इनके पास सूरह रहमान नहीं लगानी, इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाना है। आपका 3 साल का मेरी वीडियोस को देखना या उसको तरीका इलाज को सुनना वो किसी काम का नहीं रहा जब आपने उसके अंदर बाकी सारी खिचड़ी पकाई जो आप खुद ही एडमिट कर रही हैं। जी ठीक है, गरजमंद दीवाना होता है, उसको जहाँ से ज़रा सी उम्मीद लगती है वो भाग जाता है, लेकिन ये कमज़ोर ईमान की निशानी भी होती है। जी ठीक है, और इस तरीका इलाज की अगर रूह को आप समझेंगी तो फिर आपको समझ आएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे हथियार डाल देने का और उसी को देखते रहने का नाम है। ये कायम नमाज का नाम है, ये खुद को ज़ीरो कर देने का नाम है, ये अपनी ला करने का नाम है, तब इल्लल्लाह होती है। जी, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी टाइम से, जब से हुज़ैफ़ा के सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे, तो मैं अगर थोड़ा कुछ मैं अपने आप को समझती भी थी तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब आप बच्चे की तकलीफ़ नहीं, देखते आपने अभी भी ख़त्म नहीं किया। आपका एक टेस्ट था जी जो आपको खुरम कह रहा था कि जनवरी में आपका टाइम है। जी ठीक है, तो आपने आना था जनवरी, वो अल्लाह की तरफ से था ना, आपको वो टाइम बीच में बन रहा था, वो जनवरी का बन रहा था। उस वक्त तक कि लोगों के बीच में थे, वो बेचारा किसी को तो नहीं काट के आपका टाइम दे सकता था। जी आपने आना था ना अपनी टर्म पे। फिर वो रोज़ आप उसको जो मैसेजेस कर रही थी, उसने आखिरकार मेरे से बात की। जी मैंने उसे कहा यार वो आपकी इस बात पे कि मेरे मियाँ बाहर से आए हुए हैं और ये सारा जो भी आपकी बात थी, हम इस्लामाबाद से आए हुए हैं, ये सारी चीज़ बेसब्री है। ठीक है, लेकिन ये जैसे हम अपनी मेरा- बाकी भी डेली जी। लाइफ में यही करते हैं। ठीक है, अपने बड़ों अपने बुज़ुर्गों के साथ यही कुछ कर देते हैं और हमारी उस वक़्त बड़ी फन खानी होती है, या हम 4 हरफ पढ़ लेते हैं या हमें कुछ ज़्यादा 4 मॉडर्न चीज़ें पता होती हैं, तो हम अपने माँ बाप को भी स्नब कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है कि जो हमारी कमज़ोरी होती है वहाँ से फिर हम पकड़े जाते हैं। फिर हमें पता चलता है माँ बाप होना क्या होता है, और अगर बच्चे हमारी बात सुने ही ना तो फिर कैसा फील होता है माँ बाप को। हमें तब भी नहीं याद आता कि ये बहुत पीछे से खेल शुरू हुआ है। तो अपने बड़ों की दिल से इज़्ज़त करनी है। आपके असली माँ बाप आपके सास ससुर हैं, इनके असली माँ बाप इनके सास ससुर हैं। ठीक, तो एक दूसरे के माँ बाप की दिल से इज़्ज़त भी करें, अपनों की तो करनी ही है आपने। ठीक है, और इन बच्चों को भी उनके करीब रहने दें अगर वो हयात हैं। नहीं तो उनकी दुआ लेने का तरीका है किसी भूखे को खाना खिला दें या किसी नंगे को कपड़े पहना दें और अल्लाह से कह दें कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दें, या उस शख्स को कह दें कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ कर दें। ठीक, जी 7 दिन सूरह रहमान को दोबारा सुनना है, सुबह दोपहर शाम, और 3 बार अल्लाह के आगे पानी पीना है। 8वें दिन से पानी पीते रहना है जी और सब्र से अल्लाह की मेहरबानी से इंतज़ार करना है। आप ठीक होते जाएंगे, बच्चा ठीक होता जाएगा। और इनको अगर बहुत ज़्यादा पोजेस करोगी कि नहीं ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं ही ठीक कर सकती हूँ, हाय मेरे बच्चे, तो फिर बहुत ज़्यादा जो छाँव वाला दरख्त होता है उसके नीचे उसका अपना पौधा भी ग्रो नहीं करता। उसको 10 फुट दूर लगाते हैं, गर्मी सर्दी तूफ़ान आंधी मुकाबला करता है, फिर कई बार वो पहले दरख्त से भी ऊंचा होता है। तो इनकी माँ रहना है, इनका अल्लाह नहीं बनना। नहीं, अगर मैं आपने ऑटिज़म वाली 6, 7, 8 वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ पेरेंट्स की हैं, वो अगर आपने देखी होती तो आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाते। उन्होंने खुद ही किए। मेरा यही मैसेज हर एक के लिए था, बाबा जी का यही पैगाम हर एक के लिए था, और करना खुद है, अप्लाई आपने अपनी अपनी लाइफ पे करना। अगर आप ये समझ रही हैं कि यहाँ कोई चमत्कार है, मैं यूं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, फू करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मेरे पढ़ के कुछ करने से कुछ हो जाएगा, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, और लोग मुझे पागल कहते हैं इसीलिए, या मेरे मेडिसिन वाले भी मेरे से नाराज़ हैं कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, और जो सूफ़ी और पीर हैं वो नाराज़ हैं कि ये डॉक्टर किधर घुस गया है, आलम नाराज़ हैं कि ये कहाँ से दीन कुरान की बात करता है। हालांकि मैं तो कारी कोई नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो एक इलाज की बात कर रहा हूँ।
उसको भी अगर आप और आप लोगों के लिए कर दो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जब कभी फंसा हुआ था, मेरे पास मेडिकल साइंस में कोई आंसर नहीं था, 3 खौफनाक जरासीम मेरे जिस्म में थे और मेरे पास, मेरी डॉक्टरी के पास उसका हल ही नहीं था, तो तब भी मेरी मदद मेरे अल्लाह ने की। अल्लाह के एक बंदे ने, बल्कि उसकी आगे से एक बंदी ने मेरे तक बात पहुंचा दी, मैंने कर लिया। मेरे पास एज ए डॉक्टर ऑप्शन भी कोई नहीं थी, लेकिन एक बात थी कि मैं बताना भी शुरू कर दिया दूसरों को, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा इजी लगा कि ना किसी के पैसे लगने हैं, ना किसी ने फेथ चेंज करना है, ना किसी ने किसी पीर साहब को मानना है, बल्कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों में बैठे कर सकते हैं। कोविड में ये मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि करें, तो उस वक़्त कोई ऑप्शन नहीं थी किसी के पास, तो मैं इसलिए बताना भी शुरू हो गया कि चलो आसान अल्लाह। अपनी दुआ में फंसा हुआ था, उनके खुद ही अल्लाह से ये दुआएं करता था, अपनी औकात नहीं पहचानता था कि तू मुझे सारी बीमारियों की शिफा बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। उस वक़्त नहीं पता था कि मुफ्त बांटना भी कितना मुश्किल है, दांतों को पसीना आता है। उसने पहले दर्द आशना किया, पहले उस दर्द से गुजारा, फिर मेरा असल टेस्ट शुरू हुआ, जो अपना ही दावा था कि मैं मुफ्त बांटूंगा। अब बांटना पड़ता है, लोग मुफ्त लेने पे तैयार नहीं हैं, लेके भी नाराज़ है। लेकिन जब ये मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे जी, काफ़ी, आप उस वक़्त ही बीमार थी? हाँ जी, हार्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी स्टार्ट हुए थे। और एक चीज़ पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं जब 5 मंथ थी तो हुज़ैफ़ा जब था इसके साथ प्रेग्नेंट थी, जैसे हाफ़ स्लीप में थी, हाफ़ उठी हुई थी, तो वो 2 एक कुछ साए थे, उन्होंने इसको पुल किया था मेरे अंदर से और मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। और मैं इमरजेंसी में भी काफ़ी इन दोनों के साथ रही थी, हार्ट इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वही तब तो मैंने नहीं किसी से भी कांटेक्ट किया, मैंने कुरान पढ़ के मैं पानी पीती थी। मुझे था कि अगर अल्लाह ने इनको ज़िंदगी देनी है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर अल्लाह ने नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकता कोई। तो वो सब चीज़ें फिर हमज़ा के साथ भी जब प्रेग्नेंट हुई तो वो सेम था, बेटियों के साथ नहीं था। और मैं जैसे ऐसे उठी बैठी हुई हूँ कमरे में अपने बेडरूम में, तो मुझे आवाज़ आती थी कि तुम्हारा बेटा नहीं होगा ना। तो वो मुझे एक वो सब चीज़ें, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, वो सब कुछ क्या था? और वो एक लंबे अरसे से मुझे ना वो सब कुछ मेरा लाइक मैरिड लाइफ भी अफेक्ट है इन सब चीज़ों से। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चे उस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि मैं तो अपने दिल में नफ़रत या इस तरह से नहीं रखती किसी के लिए, तो कोशिश यही होती है कि माफ़ कर दूँ। और अब तो जैसे बच्चे तकलीफ़ में देखती हूँ तो अब तो बिल्कुल भी नहीं वो किसी का पहले नहीं करती थी, तो अब मैं इनको कैसे वो, लेकिन वो सब कुछ मैंने फ़ेस किया है। और मुझे ज़्यादा यही दुख है कि जब मैंने बुरा नहीं किया किसी का, तो ये तो बच्चे मासूम हैं, तो कि इस इनके लिए किसी ने ये सब कुछ वो क्या, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? आपके दुश्मन ने किया? जी, लेकिन उनको मेरे से थी ना, ये तो बच्चे मासूम हैं, वो इनके भी दुश्मन है। तो इनको शिफा, क्योंकि मैं अल्लाह से अब अल्लाह ने यही कुरान दुआ, में बताया भी हुआ है आपके दुश्मन का। जी वो 2 में से एक शैतान था जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा आपका नफ्स था, क्योंकि 2 बेटियां थी, पहले आपकी दुआएं थी कि बेटा हो, जी और आप धड़ाधड़ दुआएं मांग रही थी जी और अल्लाह का कलाम भी पढ़ रही थी। जी मरने के बावजूद भी बहरहाल में यकीन तो नहीं होता कि बेटा ही होगा, जी ठीक है ना, तो और पढ़ते हैं अल्लाह का कलाम या और अल्लाह की इबादत बेटा लेने के लिए कर रहे होते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इबादत तो अल्लाह की करनी है, ये तो बेटे की करी जा रहे हैं। जी बहरहाल उसमें चूँकि खौफ था बैक ऑफ माइंड में, ठीक है, वो वसवसा था, जो वो 2 चीज़ें नज़र आई आपको, वसवसा था। और बहुत ज़्यादा आप रिसाइटेशन जो कर रही थी उससे आपकी अपनी, जैसे कहें कि रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो वसवसे थे दोनों, शैतान और नफ्स, ठीक है। जी और आपने इसको इतना ओवरचार्ज कर दिया कि अब वो काबू भी नहीं आता आपके। नहीं, मैंने इसको दुआ मांगी थी जब मैंने हज किया था, तो मैं अरफात के मैदान में थी, असर से मगरिब के, तो अगले साल वही सेम अरफात के टाइम पे असर से मगरिब तो मेरी गोद में था। तो वो मैंने वाकई तब मैंने हज में बहुत दुआ मांगी थी कि क्योंकि मुझे था कि मेरे हस्बैंड खुश होंगे ना बेटों के होने से, तो मैंने बहुत दुआ आपके मांगी थी। हस्बैंड ने डिमांड की थी कि मेरे बेटे ही होने चाहिए?
नहीं, वो मुझे नहीं इनडायरेक्ट लगता। सब कहते हैं कैसे कहते हैं, सुनना पड़ता है आपको वो नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। सुनना मुझे ये शख्स पड़ता लगता है कि ये बेटियों के साथ बहुत खुश होगा, कंफर्टेबल होगा, मुझे नहीं पता, मेरे चेहरा बता रहा है। जी। और उसके लिए बेटे और बेटियां बराबर होंगी, ये चेहरा मुझे ये कह रहा है। मैं हो सकता है झूठ हूँ, असल तो आप पे बीत रही है। जी तो ये दुआएं अपनी मांगी होती हैं, ठीक है। वहीं पे ये भी दुआ मांगी है, अरफात में बंदे को चांस लगा होता है ना। जी। मैंने ठीक कहा है, कि आलम दीन हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगी मैं मेरे बेटे को, मतलब मैंने और पूरा कुछ का पूरा दुआ। कुरान है वो, लेकिन इसको संभाले कौन अब? जी नबी मैंने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने 23 साल में दिया और कहा कि मैं खुद ही हिफाजत कर लूँगा, जी ठीक है। अब आप बता दें, अगर बंदा हाफिज़ कुरान हो और नाम के साथ भी हाफिज़ लिखा हो और करतूतें उसकी शिमर वाली हों, वो भी सुने हाफिज़ कुरान था, तो क्या उसने कुरान का हिफ्ज़ किया और क्या उसने कुरान का पालन किया और क्या उसने कुरान का समझ किया? नहीं, मैं तो वो उसके तो खैर मैं नहीं कहता कि हिफ्ज़ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इसने बड़े होकर क्या करना है। ये तो इसकी अपनी ज़िंदगी है ना। तो वो सारी दुआएं आप खुद, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये अपनी दुआएं मांगी होती हैं आपने, तो वो टेस्ट आपके ऊपर आ जाता है। आपने ये भी दुआ मांग ली होती है कई बार कि या अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत में ले लें, ठीक है। जी वो कई बार इस तरह का बच्चा जो है, इसकी खिदमत आप करते हैं तो ये कल को ये आपको बगैर हिसाब के जन्नत में ले जा सकते हैं। ये वसीला बन जाएंगे कि बिल्कुल या अल्लाह इन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की थी माँ बाप ने, और इनका आप हिसाब ना करें क्योंकि ये मासूम है। हाँ जी, वो सब चीज़ें मैं उस पे वो नहीं करती, लेकिन जब ये छोटा बेटा रोता है ना बहुत, तो वो इसकी तकलीफ़ जो है वो बहुत उसको पेनफुल होती तकलीफ नहीं है, है। जी वो तो ये नाराज़ है कि मुझे क्यों दुनिया में बुलाया। वो नहीं आना चाहता था, कोई रूह इस दुनिया में नहीं आना चाहती, ठीक है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बीबी पीछे रहें, जब तक मैं ना कहूँ इधर आगे ना आया करें, पीछे रहें, मुझे डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। तो आप मुझे बताएं कि याह्या अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी रोते रहे। कायनात में जो 2-3 बड़ी हस्तियां जो ज़्यादा रोई हैं सरकार दो आलम के बाद, एक हज़रत याह्या हैं, एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। जी। उन्हें क्या कोई तकलीफ़ थी? शाहजहां उसमें बाथरूम जाना है, इसको यहीं पे लेटा दो। देर बाद वो उसको दूसरे इसके भाई को पकड़ा, वो बाहर जा रहा है, उससे दोस्ती लगा, वो बड़े वाला जो है, उसका क्या नाम है? हुदैफा। बेटा काम करो, तुम डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट बन रही हो, तो काम करो। ये जी, डॉक्टर ने तो काम करना होता है। वो याह्या अलैहिस्सलाम कोई बीमार थोड़ी थे, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं थी। तो कई रूहें आना नहीं चाहती हैं और अम्मियाँ वजीफ़े पढ़ती हैं कि नहीं बेटा ही होना चाहिए। मैंने की है क्योंकि लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं की होगी, साले औलाद के लिए, या उनकी तरबियत अच्छी नहीं की होगी। मर्जी तो अल्लाह की चलती है। बहरहाल दुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुआ ध्यान से मांगनी चाहिए। जी तो अब आपने इन्हें अल्लाह पे छोड़ें, खुद अल्लाह के आगे पेश हो जाएं, सूरह रहमान को 7 दिन सुने और इनकी मलकियत का दावा दिल से ख़त्म करें। अब उसके ऊपर ही छोड़ें जो इनका मालिक है, ठीक है। और 7 दिन के बाद 3 बार अल्लाह कह के पानी पीती रहें। आपको मेरी बात समझ आए या ना आए, आपने दुनिया के 100 पीरों के पीछे और फिरना है तो फिर लें, करना यही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, जी आखिर में इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले ही आपने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया। अगर आप तक सूरह रहमान का मैसेज पहुँच गया था तो वहाँ कायम होना था। सूरह रहमान में कोई नुक्स नहीं है, ना सूरह रहमान बनाने वाले में, ये सुनने वाले में ही होता है, जी ठीक है। आपने उसकी रहमानियत को पुकारना था ना। रहमान उसी को कहते हैं जो गुनाहगार को भी माफ़ कर रहा होता है। ख़ास में हम सारे अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं। हम कई बार बहुत बड़ी दुआ मांग के फंसे होते हैं, होती तो वो अच्छी दुआ है, लेकिन वो हमारे लिए हमारी सकत से ज़्यादा का बोझ होता है और ख़ुद मांग रहे होते हैं। अल्लाह कह रहा है, पूरी कुरान करीम में कह रहे हैं कि सारी कायनात ने ये बोझ उठाने से इनकार किया, लेकिन हज़रत इंसान ने फटाफट हामी भर ली। अल्लाह को प्यार भी आता है। अल्लाह ने
सपोर्ट भी फुल किया है, लेकिन बहरहाल ये वो बारे अमानत है जिसको मोमिन का कल्ब बर्दाश्त करता है। ये बच्चे तो मोमिन हैं, इनके पास अब कुरान ना लगाना, ये और ज़्यादा हाइपर होते होंगे, आपने देख लिया होगा। इनके ऊपर पढ़ पढ़ के फूकती होगी तब भी ये गुस्से में आएंगे, हाइपर होंगे। उबले हुए दूध को और उबालोगी और काम ख़राब होगा। लेकिन आपको कहने वाले कहेंगे इन पे जिन्न है, इनके ऊपर भूत हैं, इन पे जादू हुआ है। और चूंकि आपके भी दिमाग में वसवसे डाले हुए हैं शैतान ने कि फ़लाँ भी तुम्हारा दुश्मन है, फ़लाँ भी तुम्हारा दुश्मन है, तो बंदा मज़ीद उन लोगों से भी नफ़रत में जाता है जो इन बच्चों से प्यार ही करते हैं, इन्हीं के खूनी अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, वो भी इनके जिस्म का एक पार्ट होते हैं, उनके बगैर ये पूरे ही नहीं होते। जी ठीक है, तो अपना दिल साफ करना है, दुनिया को नहीं ठीक करना, अपने आप को ठीक करना होता है। हम ठीक होते जाएंगे, इर्द गिर्द भी सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को माफ़ करोगे तो ये अल्लाह पे एहसान है। और अल्लाह खुद कह रहा है हल जज़ा अल एहसान इल्लल एहसान। तो उसकी गंदी मंदी मखलूक को, गुनाहगार मखलूक को, चलो किसी ने ज़्यादती की भी है आपको, मैं मान लेता हूँ आप पे किसी ने जादू जिन छोड़ दिया, पता नहीं इतने फारिग कौन लोग होते हैं। अगर वो आपके ननियाल ददियाल में से थे तो उन्हें आपसे क्या दुश्मनी थी, और अगर वो आपके ससुराल में से तो वो शादी करके लेके क्यों गए आपको इतनी दूर, अगर उन्होंने आपके साथ दुश्मनी ही करनी थी। लोग तो शादियाँ इसीलिए करते हैं ना कि उनकी आगे नस्ल चले, इसलिए थोड़ा करते हैं कि नस्ल का सत्यानाश मारते हैं या उन पे जादू छोड़ दें या उस रिश्तों को तोड़ दें। वो आपस की नफ़रतें हैं हमारी, हम सब की नफ़रत सोच है, नफ़रत खुद एक जादू है। तो उसे फिर शैतान मैनिपुलेट करता है, शैतान जिन है, जी तो ख्याल में हमारे खलल डालता है, सोच में वसवसे, शक, बदगुमानियाँ डालता है। इसलिए अल्लाह ने कहा बदगुमानी गुनाह है, शिर्क के करीब। हम दूसरों को इस काबिल समझना शुरू हो जाते हैं कि वो शायद हमारी जान, माल या औलाद के मालिक बन सकते हैं, हमसे हमारी औलाद ले सकते हैं, या हमारी औलाद रोक सकते हैं, या हमारा रिस्क रोक सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में हैं। तो हम अल्लाह को भूल के गैर अल्लाह की ताकतों में गौर करना शुरू कर देते हैं। तो ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, वो जो अपना बुत बनाया हुआ था कि नेक और साले औलाद हो, खूबसूरत हो, जवान हो, लड़के ही हों, सारों को लड़के ही हों, तो फिर लड़कियां कित्थे जाणगियां ते अग्गू लड़के कित्थों आएंगे। ये तो अल्लाह को पता है कि कितने लड़के पैदा कर रहे हैं, कितनी लड़कियां पैदा करनी, इतनी बड़ी कायनात में ये हिसाब उसने रखना है। और वो कहता है जिनसे मैं खुश होता हूँ उन्हें बेटियां देता हूँ, लेकिन हम नहीं उससे खुश होते। हमें रहमत नहीं है, हमें नेमतें चाहिए होती हैं जिनका हिसाब है, रहमत का हिसाब ही नहीं है। लेकिन नाशुक्री कर दो उसकी रहमत की, फिर धक्के खाते फिरो। तो इन आंखें बंद करो ज़रा, आप अपने बच्चे की तरफ से ध्यान हटाओ, दोनों की तरफ से। दरवाज़ा खोल के ना शायद ज़िरवा को बुला, ज़िरवा इसके सर पे हाथ रखना, फिर इसके अब्बू को आंखें बंद कर लें। उठाओ, आंखें खोल लें। अभी क्या फील कर रही थी? हाँ, सर पे बोझ है। सर पे बोझ आया। हाँ जी। दोबारा आंखें बंद करें, जब मैं कहूँ तो आंखें खोलिएगा। जी ज़िरवा, राइट राइट। आंखें खोल लें जी। भी हाँ जी, अब कुछ नहीं फील हो रहा। फिर आंखें बंद कर लें। उठा लो हाथ, आंखें खोल लें।
अभी हाँ, दिल पे प्रेशर हो। दिल पे प्रेशर आया, जी उसने उसके दिल पे हाथ रखा तो आपके दिल पे प्रेशर आ गया, पहले सर पे हाथ रखा तो सर पे प्रेशर आ गया। जी इतना ज़्यादा आप उससे जुड़े हुए हो। जब आपके अंदर गुस्सा आता है वो और एग्रेसिव होता है। जब आपके अंदर ही अंदर कहीं गुस्सा उलझन होती है, उसके किसी भी खूनी अजीज़ रिश्तेदार से, ननियाल ददयाल वाले किसी से भी, वो तंग होता है, क्योंकि वही सिग्नल उसमें जाते हैं। वो आपसे जुड़ा हुआ है। दरख्त हिलेगा तो फल तो ज़रूर हिलेगा साथ। ठीक है, जी इसको अल्लाह के सुपुर्द करो। ज़िरवा अंदर आ जाओ, छोटे के पास जरा। वो छोटे वाले के सर पे भी हाथ रखो, वो छोटे वाले पे। इस सर पे आंखें बंद करो, फिर ध्यान अल्लाह के रूबरू करें और अल्लाह के सुपुर्द कर दें इन दोनों को। उठा लें जी। अभी हाँ, नहीं कुछ नहीं फील हुआ। अभी तो नहीं, फिर सर चकराया हाँ, एकदम से हुआ लेकिन। हल्का सा? हाँ जी क्या हुआ है? इसके भले मुझे आवाज़ नहीं आ रही। पता नहीं एकदम से ऐसे सर को कहिए। ऐसे। ले हो रहा हूँ पे। और चेयर बेटा इधर रख देना। दोबारा आंखें बंद करो ज़िरवा जी, लेफ़्ट साइड पे रखना। फिर आंखें बंद करो बच्चे। उठा लो ताकि आंखें को जी। अभी थोड़ा दिल को कुछ हुआ दिल को फिर कुछ हुआ है। जी इसको अल्लाह पे छू। उसने दिल पे हाथ रख दिया, तेरे दिल को कुछ होता है। आखिरी बार आंखें बंद करो, अल्लाह के आगे पेश हो और इन्हें अल्लाह के हवाले कर दो। वो आपसे ज़्यादा बेहतर इनका ध्यान रख सकता है। वो अभी भी इन्हें ठीक कर सकता है। आंखें खोल लें। हाँ जी, सुकून आ गया कुछ, हाँ जी जिस्म हल्का हो गया। जी इनकी टेंशन लेना छोड़ दो, अल्लाह पे कुछ तवक्कल रखो। जिसकी आज सूरत बकरा पढ़ती रही हो और सारा कुछ ना, उस पर यकीन भी तो कर लो। ठीक है, जी। उसका कलाम है, कोई नौज़बिल्ला मंत्र थोड़ी है कि हमारी मर्जी के रिजल्ट आएंगे। हमारे ज़िम्मे है उसके आगे पेश हो जाना, खुद को ज़ीरो करना, सरेंडर करना। अभी 7 दिन सूरह रहमान ही सुननी है और दुआ करके पानी पीना। ठीक है, इसके वालिद सुन लेंगे, मान जाएंगे? आप पूछ लें उनको। नहीं, मैंने क्यों पूछना है? मैंने कोई दावतनामा तो भेजा नहीं है। मैंने तो मना जी किया था, उसकी मेहरबानी है। वो बेचारा तुम्हारे साथ यहाँ आ गया, अमेरिका पैदा कर रहा बच्चा है जी और वहाँ की पैदावार है, खामोशी से ड्यूटी दे रहा है। हाँ जी, पहले सुना था उन्होंने कुछ दिन, लेकिन रेगुलर नहीं सुना। मैंने बात करनी नहीं है, जी मुझे ज़रूरत नहीं है। जी मुझे अपने रब का भी पता है, और जिस शख्स ने अल्लाह की दी हुई ये तौफीक, ये तोहफ़ा ये हम तक पहुँचाया, उसका भी पता है। जी मैंने उनकी कोई बात आज तक झूठ होते नहीं देखी है। जी मुझे ये पता होता है कि जिसने बैठा भी उसको रिजल्ट आया होगा। अगर उसने उसी तरह किया है जितना जितना मैंने खोल के बताया, इस तरह तो बाबा जी बताते, कोई भी नहीं बताते, बल्कि जितने बाबा जी के साथ उस दौर के मेरे साथी हैं पुराने, वो सारे मेरे इस बात पे सख्त नाराज़ हैं, नालां हैं। वो कहते तुमने क्या अपनी तौजीहात और इनको आसानियाँ करते फिर रहे हो। बल्कि रिसेंटली तो कह दिया गया कि अब नहीं करना। लेकिन एक डॉक्टर के नाते से मेरी कोशिश थी कि किसी तरह शायद मैं बात घोल के पिला दूँ आप लोगों को। जितनी उनसे इजाज़त मिली मैंने ये किया। जी ठीक है, वो अगर सुनने पे तैयार हो जाएं, इसके वालिद साहब भी, वो भी दिन में 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो 7 दिन पेश हो। हाँ, पानी दिन में 3 बार करके पीता रहे, क्योंकि बाप का अपना रोल है, लेकिन आपका ज़्यादा रोल है। 75% आपका रोल है, 25% बाप का रोल है। ठीक है, आप ठीक होती जाओगे, आप में तब्दीली आती जाएगी, उसमें भी आ जाएगी। जी लोगों में खामियां नहीं देखो, खुद को ठीक कर लो, अल्लाह खैर कर दे। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अगर आप लोगों ने जाना है तो आप जल्दी जा भी सकते हैं बच्चे लेकर। ठीक है, उन्हें ज़बरदस्ती ना रोकना मियाँ साहब को।
अभी बैठ, इन्हें लंगर दे देना फिर, अगर वो नीचे ही जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे को कैसे उठाएंगे। अपने मियाँ साहब से पूछ लें उन्हें रुकना है जाना है। वो नीचे गए हैं उसको बड़े को लेकर, छोटा तो भी इधर है। नीचे शबाशा साहब आए हैं? अच्छा। नहीं, आपकी स्पीड से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि नीचे को मेहमान आए। हरीपुर के लोग बड़े, मानसहरे के लोग मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। इनका आपस में इतना नहीं होता लेकिन मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा जी, नए लोग और कौन है जो पहली बार आए हैं? कौन? ये ब्लैक में, पिंक में, ये इस तरफ आपकी कलीग है। ये जो बच्चे बैठे हैं, माइक इधर दे दो इन्हें, क्योंकि शादी आ गई हैं तो मैं नए लोग जितने जल्दी डील कर लूँ तो कर लूँ। इन दो, ये नए नहीं हैं, ये बहुत जालिम हैं। ये बोले हैं कुछ रिकॉर्डिंग की है, अच्छा भी बोले हैं। आप न्यू है ना? बड़े पढ़ बोकते हैं ये, बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ के इधर बताया इन्होंने, ये टाट स्कूल में आ गए हैं, पता नहीं क्या करना है। इनकी एक खाला है, वो आफत की पर खाला है। मेरे से मिली तो नहीं है लेकिन सांप ने डसा, सांप मर गया बेचारा। अच्छा, आई है खाला? अच्छा, ये वो खाला है। फरहत, राहत, राहत, वो एक राहत पहले ही मेरे पास है, वो नहीं संभाली जाती। वो भी इस्लामाबाद से आती हैं और सीधी इधर तक आगे आती जाती है, आती जाती फिर इधर को निकल जाती हैं, फिर इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं, फिर आती हैं। तो इस्लामाबाद से लोग इधर आए तो वापस जाना तो इस्लामाबाद ही है। आप पाकिस्तान पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? 4-5 बार आए हैं। वहाँ क्या करते हैं? आईटी के काम करते हैं। और सूरह रहमान 7 दिन सुन लेंगे आप दोबारा? हाँ इंशाल्लाह, जो आप प्रिस्क्राइब करें मैं करूँगा। कर लेंगे, सुबह दोपहर शाम, जब भी टाइम मिले, जितनी भी सुनी जाए। इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, जो बगैर तर्जुमे की, उसे एज ए रेमेडी, नॉट एज ए रिलीजन, जी जी, एज ए रेमेडी कर लीजिएगा। और पास पानी रख लीजिएगा, हर बार बाद में 3 बार अल्लाह करके पानी पिएं। अपना दिल साफ़ रखें, सबको अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें, ये सबसे बड़ा सदका है। और अमेरिका में टाइम नहीं होता नफरत करने के लिए। I can understand you, I can see your forehead. तो just pray for others. नफरत करने का तो टाइम नहीं, लेकिन प्यार स्प्रेड तो कर सकते हैं। सो दिल से दुआ दें सबको, तो यू कैन चेंज द अदर्स। मैं अल्लाह से मांगता हूँ आपको सबको शिफा मिले इंशाल्लाह, आमीन आमीन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़िरवा जी, ये बेबी दे दें उनको। इनका लंगर भी दे देना इनको। दे दिया? चलें, नाइस मीटिंग। अल्लाह खैर करेगा, ये ठीक होंगे तो फिर कभी इन्हें लेके आना। अल्लाह हाफिज़। जी, हम कहाँ थे? इधर दीजिएगा माइक। जो नए लोग हैं, जल्दी में जो हैं, जिन्होंने जल्दी जाना है, वो हाथ खड़ा कर दें। जी काकी जी, क्या तारुफ है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीर महल से आई हूँ। पीर महल से? जी जी। यहाँ का एड्रेस किसने दिया? वो मेरे हस्बैंड आपसे बात की थी, उन्होंने इमरान